क्या आप भी बिगनर हैं, यानी बिल्कुल नई नई आपने गृहस्थी चलानी शुरू की है और आपको समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। हफ्ते की पूरे महीने का बजट होता है, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है और अब समझ नहीं आ रही कि इस बजट को पूरा महीना किस तरीके से चलाएं, किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, किस तरीके से बजट में रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आपको समझ नहीं आती और आप जो है ना पूरे महीने का बजट एक हफ्ते में या 15 दिन में खा पी के बैठ जाती हैं। उसके बाद परेशानी, घर में लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब जो है ना आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तेरी लान तान मेरी लान तान, सबकी परेशानी, सबकी उंगलियां उठती कि भाई इसको तो घर चलाना भी नहीं आता। चलिए यहाँ आज आपको घर चलाना सिखाती हूँ बजट में खामोशी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करें, ज़िंदगी गुजार रहे हैं जनाब। अच्छा, आज मैंने मंगवा ली थी चिकन। ये व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर में, क्योंकि सुबह मैं काम वाम ख़त्म कर चुकी थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा चिकन ले आए, तो वो एक की जगह 2 मुर्गियाँ ले आए। जिस पे कि मैंने थोड़ा डांट भी दिया कि आपने ये क्या किया। एक चिकन लानी थी क्योंकि एक हफ्ते में मैं एक चिकन मंगवाती हूँ या 15 दिन में, आप 2 ले आए। अब इन्हें, मुझे पता है मेरा ऐसा हो जाता है कि फ्रीज़र में रखी हुई चिकन का फिर वो चीज़ नहीं बन पा रही होती मुझसे। मैं कहती हूँ ताज़ी चिकन हो उससे ज़्यादा लजीज चीज़ बनती है, मेरा ये कहना है। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ये देखा है। अब क्या हुआ कि मैंने ना पहले तो ताज़ी 3-4 बोटियाँ निकाल ली, जिससे कि मुझे आलू गोश्त बनाना था, जो कि मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने 15 दिन के हिसाब से जो है ना गोश्त की मैरिनेशन और पुड़िया वगैरह बना के रख दी। ठीक है, पहले तो मैंने गोश्त निकाल लिया, जिसमें कि चिकन की बोटी 1-2 बोटियाँ थी, एक थाई थी और 2 हड्डियाँ थी। इससे क्या था कि मेरा जो है ना ये सालन हमने 2 दिन खाया था, मतलब एक दिन सुबह में और दूसरे दिन सुबह में, इस तरीके से खाया था। पहले तो मैंने ऑयल में लहसुन डाल दिया और प्याज डाल दिया और प्याज हल्का सा छोड़ दिया ना। जब प्याज बिल्कुल नरम नरम हो गया, उसमें मैंने गोल्डन टाइप का, तो मैंने उसमें चिकन डाल के हल्के आंच पे रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर से मैं चिकन की तरफ आ गई। मैंने ले लिए अपने लेग पीस सारे, अच्छे से चिकन, याद रखें चिकन अच्छे से धोएं। एक तो दुकान से आती है गंदी, टोका भी उनका गंदा होता है, वो जो मुड्डी जिस पे काट रहे होते हैं वो, उसकी लकड़ी भी अक्सर आप देखें लगी हुई होती है। पहले तो साफ़ सुथरा धो के हाइजीन कर लिया। उसके बाद अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं बास्केट वगैरह में डाल के नहीं धोती, मुझे ना फिर वो उस बास्केट से घिन आनी शुरू हो जाती है। डायरेक्ट मैं बेसन में डाल के सारा चिकन धो लेती हूँ। उसके बाद लेमन मिक्स डाल के अच्छे से अपने बेसन को घस लेती हूँ, तो बस मेरा जो है ना सुकून मुझे मिल जाता है। और कोशिश करें जब भी आप चिकन मंगवाते हैं ना, चिकन की जो कलेजी, दिल, ये वो जो चीज़ें होती हैं वो सब आप उससे लें और किसी सदक़े की नीयत से ना गली में बिल्ली या चीलों वगैरह की छत पे जाके डाल दें, तो ये हमारा सदका भी हो जाएगा, हमारे घर से बलाएँ भी निकल जाएंगी और जो है ना मतलब बजट भी हमारा बना रहेगा, बजट भी हमारा ख़राब नहीं होगा। और बस इस तरीके से मैंने अपना चिकन सारा निकाल लिया था, जिससे कि जो है ना मैंने मंदी, ज़्यादातर हमारे घर में मंदी शौक से खाई जा रही होती है। शाम के वक्त चावल होती है, चिकन रोस्ट हुआ था, तो बस सारे कोई खुशी से खा लेता है। तो मैंने क्या किया कि हाफ़ मुर्गी, तकरीबन एक चेस्ट पीस, एक लेग पीस और एक थाई मैरिनेट करके रख दिया और बाकी चिकन था सारा का सारा जो है ना उसकी मैंने पुड़िया बना के रख ली। अच्छा, ये होता है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुर्गी मंगवाते हैं, पूरी की पूरी मुर्गी बना लेते हैं या आधी बना लेते हैं, वह पूरा हफ्ता दाल सब्ज़ी बना के बैठे रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मेरी तरतीब कुछ ऐसी है ना कि यार मैं मुर्गी मंगवा लेती हूँ, उसके बाद उसकी पुड़िया बना लेती हूँ, अपने मील प्लान के हिसाब से मैं प्लान कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना इस तरीके से, अच्छा आज मैंने चिकन बना लिया एक वक्त में, शाम में चावल बना लिए या कुछ भी मतलब बना लिया, या फिर दिन में तकरीबन सब्ज़ी बनाती तो शाम में चिकन का पुलाव या कुछ भी बना लिया। और ना फिर दूसरे दिन इस तरह की दिन में सब्ज़ी हो गई और रात में चिकन के साथ मंदी बना ली या बिरयानी बना ली या कौरमा बना लिया या कुछ कटलेट्स वगैरह चिकन आलू के बना लिए। इस तरीके से अपने चिकन को मैं काम में ले आती हूँ। तो ये है मेरी पूरी हफ्ते की चिकन की रेसिपी। मतलब मैं एक हफ्ते में एक चिकन यूज़ कर रही हूँ नॉर्मली आजकल, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो चुके हैं सब्ज़ियाँ दालें खा के, तो अब बच्चे बना भी दो तो खाने से उठ जाते हैं। तो मैंने कहा चलें हफ्ते में एक चिकन मंगवानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक वक्त सब्ज़ी दाल और एक वक्त जो है ना मुख्तलिफ रेसिपीज़। चले मैं आपको आलू गोश्त की बता दूँ हल्की सी रेसिपी। चिकन डाल के तो उसके बाद में लहसुन ताज़ा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आलू गोश्त की जो जायका है वो सिर्फ वैसा बने जैसे हमारी अम्मियाँ बनाती थी, मज़े का लजीज सालन, तो आपने लहसुन उसी वक्त कूट के उसके अंदर डाल दिया, हल्की सी बुनाई कर ली। उसके बाद आपने 2 टमाटर ले लिए, उन्हें कट लगा के उसके अंदर रख दिया, हल्दी मसाला नमक डाल के 1 घुट पानी डाल के सीटी दे दी। ठीक है, कुकर की सीटी।
अब क्या होगा, टमाटर हमारे गल गए, ऊपर से हमने छिलके उसके उठा लिए, अच्छे से भुनाई कर ली, आलू को काट लिया और आलू को उसमें डाल के अच्छे से आपने भून लिया। इतना भी अच्छा नहीं भूनना कि खाने का जो रंग है वही ख़राब हो जाए, लेकिन हाँ इतनी भुनाई कर लें आप कि आपके आलू थोड़े येलोविश येलोविश से हो जाएं, ठीक है। और टमाटर बिल्कुल गल जाने चाहिए। मुझे तो ऐसा सालन बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसमें जो है ना प्याज टमाटर नाच रहे होते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जो है ना एक तो सालन में टमाटर के छिलके ना आए और दूसरा जो है ना आलू प्याज भुने हुए हो। अच्छा एक बात और, बहुत से लोग जो है ना ग्रेवी को पीसते हैं फिर डालते हैं, उससे जो जायका होता है ना, मैं कहती हूँ 19-20 ख़राब हो जाता है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपका जायका ऑथेंटिक वही नानी दादी जैसे हमारी नानो बनाती थी, आलू गोश्त ज़मीन पे बैठ के गरम गरम रोटी साथ खाते थे, वैसा बने, तो आपने एक तो लहसुन ताज़ा पीसना है और दूसरा आपने इस तरीके से थोड़ी भुनाई करनी है कि प्याज टमाटर इवनली गल जाएँ भुनाई में ही आपके, और पानी डाल डाल के भुनाई करनी है। ये नहीं कि आप ऑयल में भून रहे हैं वो सड़ बुझ जाए कटकी आपकी उसके बाद आपने 1-2 गिलास जितना भी सालन चाहिए उतना पानी डाल के इसको 2-3 सीटियाँ दे दी, हल्की आंच पे छोड़ दिया ताकि चिकन जो है ना अपनी यखनी छोड़ दे सालन में। और बस आलू गोश्त लास्ट में जो है ना आपने क्या करना है कि गरम मसाला और काली मिर्च, 2 हरी मिर्चें और धनिया को तड़के डाल के दम दे देना है। बस आपका आलू गोश्त बहुत ही मज़े का ईज़ी, बिल्कुल ईज़ी तैयार हो जाएगा। ना इसमें कोई दही गई है ना कोई और एक्स्ट्रा मसाला, घर के मसाले में बहुत ही मज़े का आलू गोश्त बनता है। बिलीव मी, आप बना के देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा आलू गोश्त खाना पसंद करते हैं, घर का बना हुआ या फिर वो मसाले वसाले डला हुआ, कैसा आलू गोश्त आपको पसंद है। अच्छा चिकन को मैं मैरिनेट कर लिया था कुछ इस तरीके से कि मैंने इसमें सिरका, लहसुन पाउडर, काली मिर्च, नमक और जर्दे का रंग और तिक्का मसाला डाल दिया। अब इधर क्या चेंजिंग आती है कि बाद लोग सिर्फ ब्लैक और काली मिर्च नमक वाला खाते हैं, तो आपने जर्दे का रंग और तिक्का मसाला स्किप कर देना है, सिरका, गार्लिक, नमक और काली मिर्च में इसको मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। क्योंकि पुलाव में सादा बनाती हूँ तो इसलिए चिकन थोड़ा मेरा ये कि स्पाइसी होता है। बस ये मैरिनेशन हो गई हमारी। ये मैंने हफ्ते में, मतलब ये 15 हफ्ते में एक बार बनाती हूँ ना मंदी, तो मैंने ये 2 मैरिनेट करके रखी ताकि मैं 15 दिन में 2 बार बना लूँगी, ठीक है। उसके बाद चिकन की अच्छा पुड़ी कैसी, ये बहुत बड़ा मसला था, लड़कियों को समझ नहीं आ रही, ठीक है। हम चिकन तो आ गया, अब इसकी पुड़िया बना के मतलब पूरे हफ्ते के लिए कैसे, ये 15 दिन का था तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बोटी 1-2 बोटियाँ बीच में 2 हड्डियाँ इस तरीके की डाली, जैसे एक गर्दन हो गई, एक थाई का पीस हो गया, एक टांग हो गई, एक सीने का पीस हो गया। इस तरीके से मैंने पुड़िया बना के, देख सकते हैं आप, बहुत सारी पुड़िया बना ली। अब इसमें क्या हुआ, 2 बार मंदी भी बन जाएगी, 5 पुड़िया भी गोश्त की बन गई, चिकन की बन गई। और जो है ना जो ब्रेस्ट पीस था ना वो मैंने थोड़े से निकाल लिए। मैंने कहा चले आज जो है ना मैं सीखी कबाब बनाऊँगी थोड़े से, और थोड़े से जो है ना वो चिकन के क्या कहते हैं, पेटी जो होती हैं टिक्कियाँ, वो बनाऊंगी और उनसे बच्चों को सैंडविच बना के दूंगी। क्योंकि हमारी ये वही बात है कि आदत है कि हम एक वक्त का बच्चा दूसरे वक्त में नहीं खाते। हाँ दोपहर में चल जाता है लेकिन रात में नहीं चलता। और ये चोपर है जो मैंने कराची से लिया था, और ये बिल्कुल मैंने बजट में लिया था। ये मैंने 2600 रुपये का कराची से लिया है, ठीक है। इसकी प्राइस जिससे अच्छी है ना, इस तरीके से काम भी इसने बहुत अच्छा किया और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी चीज़ें बनी। आप लोग ख़ुद भी देखेंगे यार, इसी तरीके से मैं अपने घर के बजट को चलाती हूँ, इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। अब जब मैंने चिकन मंगाया था ना, शाम में मैंने सब्ज़ी मंगा ली थी, सब्ज़ी मंगा ली सारी, और वो मैंने फ्रिज में सारी रख ली अपने हिसाब से, और ना फ्रूट्स को धो के रख लिया। अब पूरा हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल ईजी होंगी, और 1-2 दिन सब्ज़ी ना भी हो तो मैं गुजारा कर लूँगी। और उसके बाद 3, मतलब ये नहीं कि आपने अब पूरा सौदा आपका आप मतलब आपके हाथ में खर्चा आ गया तो आपने दिन भर के सब्ज़ियाँ और गोश्त डाल दिए घर में, मुर्गियाँ फ्रीज़ कर दी हैं और ना मतलब सब कुछ डाल दिया, पूरा महीना गुजर जाएगा। बिलीव मी नहीं गुजरेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ये जब ज़्यादा सौदा सामान आ जाता है ना तो हम लोग ज़्यादा ठेलते हैं, डालते हैं, हम लोग को एहसास नहीं रहता। तो और हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग मतलब तरीके चले, तो आपने सौदा तो पूरे महीने का डलवा लें जिसे हम राशन कहते हैं, लेकिन ये जो सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, गोश्त, कीमा जो भी होता है सब कुछ आप अपने हिसाब से हफ्ते पे हफ्ते मंगवाएं या 15 दिन का मंगवाएं। ऐसे आप कर सकती हैं। इकट्ठा पूरे महीने का मंगवा कर ना रखें, कभी भी आपसे कंट्रोल नहीं होगा और सारा बजट आपका यहीं ख़राब हो जाएगा। और जब कोशिश करें आपकी ज़रूरत ना हो ना, तो आप बिला वजह बाज़ार ना जाएं, बाज़ार का ना खाएं, बाज़ार से शॉपिंग ना करें। कोशिश करें ज़्यादातर बाहर जाएं, घूमें फिरें, कम से कम लगाएं, कम से कम अपने खर्च को बचा के चलें। महीना जब गुजर जाए ना तो आप अगर आपको मतलब 5 रुपये मिले ना तो आपने 2 रुपये लगाएं और 3 आपके पास पड़े हुए, या 3 रुपये लगाएं तो 2 रुपये आपके पास पड़े हुए, तो फिर ही आप बेस्ट होम मेकर कहलाएंगी जो घर चलाती हैं बचत के साथ, और महीने के आखिर में कुछ ना कुछ बचा भी लेती हैं, जिससे अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कभी कोई परेशानी आ जाती, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई खुशी गम आ जाता है,
आजकल मैं कहती हूँ ज़िंदगी 100% ज़िंदगी सिर्फ पैसा हो गई है। जहाँ पैसा है वहाँ इज़्ज़त है, वहाँ मोहब्बत है, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ इज़्ज़त नहीं है, मोहब्बत नहीं है। सीही कबाब मैंने बना लिए थे, एक ही बैटर बनाया था। देखा आपने, चिकन में मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाल दिया। उसके बाद घर के जो मसाले, सूखा धनिया, भुना ज़ीरा, ज़ीरा हमेशा भुना हुआ पिसा हुआ डालेंगे आप। कच्चा ज़ीरा और भुने हुए ज़ीरे में यकीन करें बहुत फ़र्क होता है, आपके टेस्ट में बेहद फ़र्क आता है। तो ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ डाल दिया था, अधकुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सब डाल के, और ना मैंने तिक्का बूटी मसाला बस पड़ा था, वो भी मैंने टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर लिया था। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसमें मैंने एक अंडा और मतलब 4 चम्मच समझ लें मैंने आटा इसमें डाल दिया था। ठीक है, एक चिकन का समझ लें ये ब्रेस्ट था। इससे मैंने कितनी चीज़ें बनाई, 5 मेरे कबाब बड़े बड़े बन गए थे और 6 जो है ना मेरे क्या कहते हैं, सीख कबाब बन गए थे। एक वक्त के ये कबाब हमारे फ्राई हो गए, सैंडविच बन गए, इतने बन गए थे ना, मतलब हम लोगों ने खा भी लिए थे और बच्चों को सुबह स्कूल के लिए भी मैंने सैंडविच दे दिए थे। और जो है ना जो सीखी कबाब थे वो मैंने फिर अभी भी फ्रीज़र में रखे हुए हैं, और मैंने बस जिस दिन जब मेरी सुस्ती होगी खाना बनाने का दिल नहीं होगा, निकालूंगी, फ्राई करूँगी, मसाला बनाऊंगी और बस खाना में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपना पूरा महीना, पूरा हफ्ता, 15 दिन इस तरीके से मैनेज करके चलाती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके बस खर्च में जो है ना वो ख़राबी ना आए, आपकी महीने में आप सही सलामत महीने के आखिर तक पहुँचे, तो आपको ये सारी बचत वाले जो आइडियाज़ हैं ना वो सेव करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप हर टाइम जो है ना, अगर आपके घर में मुर्गी कीमा आ गया तो आप बना, अब आप देखते होंगे मेरे घर में गोश्त नहीं बनता, मेरे घर में बकरे का गोश्त नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बकरे का गोश्त 4-5 हज़ार रुपये किलो हो गया, और हम पता नहीं कितने का, मुझे तो अब ये भी याद नहीं रहा, 2.5 हज़ार का तो आई थिंक है। और गाय का गोश्त भी इतना ही महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते और हम खाते भी नहीं है शौक से। हमारे घर में बच्चे वाला घर ज़्यादातर चिकन नहीं खाया जा रहा होता है, और कीमा कभी आ गया तो आ गया, वरना आजकल इतनी वो आ गई है ना, गधों को और कुत्तों को काट काट के बेच रहे हैं कि हमें एतबार ही नहीं है। तो बस मेरे शौक का यही होता है कि बस हम चिकन मंगवा लें, चिकन का कीमा बना लो, चिकन की ब्रेस्ट ले आऊँगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर में कीमा और गोश्त नहीं लाऊँगा। बस हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो हो गया, जब से इस्लामाबाद का मसला बना है ना, गधे का गोश्त बेचा जाता है, तब से हम लोगों ने घर में कीमा तो मंगवाना ही अवॉइड कर लिया है। तो बस घर में हमारे चिकन ही आ रहा होता है और चिकन ही ज़्यादातर बन रहा होता है, और सब्ज़ियाँ दालें ही हमारी, ये कोई कराहियत वाली चीज़ नहीं है। सब्ज़ियाँ दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं, 300-400 रुपए की किलो सिर्फ पीली दाल हो गई है, और माश की दाल तो पता नहीं उसका क्या रेट चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना बहुत महंगाई हर चीज़ की हो गई है। अगर आप कोई चीज़ बेइंतहा बनाती हैं, कुकर में वो मतलब इधर उधर हो रही है, फ्रिज में पड़ी है, आप फेंक रही हैं, किसी को दे रही हैं, अगला नहीं खा रहा, तो ज़रूरत ही क्या है इतनी ज़्यादा बनाने की? आप उतना बनाएं जितना आप लोग खाते हैं, उतना खाएं, मतलब बीच में पीछे रखें ना, बचाएं ना, फ्रिज में ना रखें जमा करके। इससे आपका राशन बहुत कंट्रोल होगा। कोशिश करें कि हर चीज़ आप घर पे लाएं, उसे यूज़ करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खोलें, उसे लें, उसे खाएं। यकीन करें कि घर में बरकत होगी, आपके घर की हर चीज़ में बरकत होगी। उठते फिरते चलते फिरते इस्तग़फ़ार का विर्द अपने घर में करें, 5 वक़्त की नमाज़ लाजिम करें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। कोशिश करें अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूलों में डालें, जिन स्कूलों में बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जाए, उन्हें 5 कलमे सिखाए जाएँ, उन्हें बेसिक नमाज सिखाई जाए, उन्हें कुरान पढ़ाया जाए, कुरान की तजवीद क़िराअत कराई जाए, उन्हें बताया जाए। देखिए यार, आप बच्चों को बहुत भी हाई किस्म की तालीम दें, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे जवान होते हैं, तालीम याफ्ता हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना आपके हुकूक का। हमारा दीन ही है ना जो हमें हुकूक सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि आपके माँ बाप की ये इज़्ज़त है। तुम्हारे माँ बाप, स्कूलों में बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, तरबियत नहीं करते स्कूलों में सिर्फ तालीम है। और आप जाएंगे भी ना, उन्हें कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारा काम तरबियत करना नहीं है। और इसके मुकाबले में जो इस्लामी मदारिस होते हैं, जैसे इकरा हो गया और सारे मदारिस हो गए, उनमें बच्चों की माशाल्लाह बाकायदा तौर पर तरबियत की जाती है। घर में आप क्या माहौल कर रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं नहीं, आपका माँ बाप के साथ क्या रवैया है। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।